নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শৰ্মা ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এক গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে তেওঁ কৈছে দেশদ্ৰোহৰ আইন কেৱল মুছলমানৰ বাবে নেকি কংকনা ৰাণাৱতে যিখাৰ কথা ক'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় ইউএপিএ লগোৱা নহল কাৰণ সেইখাৰ কথা যদি কংকনা ৰাণাৱতৰ সলনি সালমান খানে ক'লেহেঁতেন হয়তো সালমান খান আজি জেলত থাকিলহেঁতেন সেইবাবে তেওঁ কৈছে যে দেশদ্ৰোহৰ আইনবিলাক ভাৰতত কেৱল মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় নেকি দেশদ্ৰোহ আইন কেৱল মুছলমানৰ বাবে নেকি এই প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি কংকনা ৰাণাৱতৰ সলনি সালমান খানে কোৱা হলে আজি গ্ৰেপ্তাৰ হ'লহেঁতেন সালমান 2014 চনতহে দেশ স্বাধীন হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতো কংকনা ৰাণাৱতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল এইখাৰ কথাই মুছলমানে কোৱা হলে চৰকাৰে ইউএপিএ লগাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু কংকনা ৰাণাৱতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ভাষ্যয়া সালমানে এইখাৰ কথা কোৱা হলে জেললৈ গ'লহেঁতেন বা অন্য কোনোবা মুছলমানেও যদি ক'লেহেঁতেন হয়তো ভৰিত গুলিয়ালেহেঁতেন আৰু দেশদ্ৰোহী সজোৱা হ'লহেঁতেন আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এইদৰে ৰাজহুৱা সভাত নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কৰিছে মুছলমানৰ বাবে কিয় বেলেগ আইন বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি আমি আসাদুদ্দিন ওৱেইছি মন্তব্য শুনাইছো हद तो ये हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली 2014 में मिली नहीं थालियां मारने के लिए नहीं सोचते बता रहा हूं देखो आप अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की मगर वो रानी है आप महाराजा हैं कोई कुछ नहीं करता वो क्वीन है और आप कोई किंग है आप कुछ नहीं करते क्यों नहीं करते अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा बोलो बाबा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ बताओ और अगर ये गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए क्या सेडेशन किसके लिए फिर और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है कैसे खिलाफ है भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है हुकूक है और एक ड्यूटीज है नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज अपना ड्यूटी निभाओ नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान को हद तो ये हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली 2014 में मिली नहीं थालियां मारने के लिए नहीं सोचते बता रहा हूं अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की मगर वो रानी है आप महाराजा हैं कोई कुछ नहीं करता वो क्वीन है और आप कोई किंग है आप कुछ नहीं करते
क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है, और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान को। हद तो ये हो गई कि